राम राम साਰਿਆਂ सभी को राम राम। आप सभी कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी बज चुकी है 8:15। मैं 7:05 का अलार्म रहता है, उस पर जग गई थी, लेकिन फिर मैं 1 घंटा और बैठी रही क्योंकि रूम ऊपर का है तो ठंड बहुत लगती है। और अब 8:15 का टाइम हो गया है, तो बस मुझे सब काम, मैंने गर्म पानी पी लिया है। ये देखो गिलास रखे हुए हैं, गर्म पानी पी लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि नहाने जाऊँ। नहाने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, ठंड लगती है, पर नहाना तो पड़ेगा भाई। स्कूल बिना नहाए तो जा नहीं सकते, है ना। क्योंकि जहाँ हम काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट या कुछ भी, हमारा जो भी काम होता है जिससे हमें अर्निंग होती है, हमारा घर चलता है, तो वो हमारे लिए एक मंदिर है। तो वहाँ बिना नहाए नहीं जा सकते। हाँ, वो एक बात अलग है कि आपको कोई ऐसे वास्तव में बीमार हो, परेशान हो, वो एक अलग रीज़न है। बाकी जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से लेके अब तक तो मैं कभी भी बिना नहाए नहीं गई। तो चलते हैं, मैं नहा के आती हूँ। और तो क्या है, एक तो यहाँ अकेले रहते हैं, मन नहीं लगता, पर मन लगाना पड़ता है भाई, नौकरी तो करनी पड़ेगी। और मेरा ऐसा है, देखो मुझे लाइफ में सबके प्रॉब्लम होती है, सबकी होती है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता। मेरे बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरों को दिखाने से क्या होगा? लोग आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, 4 लोगों के बीच में बैठ के अपना टाइम पास करेंगे और मजाक बनाएंगे। इसलिए मैं तो ऐसी रहती हूँ। कितनी भी समस्या, मेरे शरीर में बीमारियाँ इतनी ज़्यादा है, मैं इतनी मतलब हर सेकंड में पेन में रहती हूँ, पर फिर भी मैं जाहिर नहीं करती। और मुझे इस बात का बहुत मतलब अच्छा फील होता है कि लगता नहीं है कि मुझे बीमारियां हैं। देखो, आपका खुद का दुख ना आपको ही झेलना पड़ेगा, कोई दूसरा उसको कम नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपका दुख कम नहीं करेंगे, वो आपका दुख बढ़ा देंगे। इससे बेटर है किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर मत करो, किसी पे भरोसा मत करो, अपने काम से काम रखो, किसी से ज़्यादा किसी के मैटर में इन्वॉल्व भी नहीं होना। और अगर हम घर से कहीं दूर रह रहे हैं तो वहाँ तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि अपने काम से काम रखो। तो फिर बस चलते हैं। मैं नहाई तो लग रही हूँ, पर नहाना पड़ेगा। तो मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, ब्रश वगैरह सब सुबह मॉर्निंग में ही कर लिया था। थोड़ा ये ठीक है, दिन में है ना ठंड कम रहती है। नहा ली हूँ तो नहाने के बाद गर्म चीज़ पीनी है। वो गर्म चीज़ क्या है? चाय मैं बना नहीं रही यहाँ पे, तो ये गर्म चीज़ है। ये दूध गर्म हो जाएगा। अभी दूध गर्म होते ही दूध पीना है। मैंने कॉम्ब कर लिया है। थोड़े से नहाने के बाद जो आसपास बाउंड्री में बाल गीले हो जाते हैं, तो बस वो थोड़े से ड्राई हो जाए, देन उसके बाद बैठी बैठी धूप में दूध पी लूँगी और फिर रेडी होंगे, स्कूल चलेंगे। कल शाम को मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए थे, क्योंकि संडे को पता नहीं कैसा मौसम रहे, कपड़े सूखे कि नहीं सूखे। ये देखो, मेरा दूध गर्म होता है, तब तक मैं आपको बाहर का नज़ारा बताती हूँ। ये देखो भाई, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे इस तरह से है। ये मेरा रूम है और ये बाहर में खाना बनाती हूँ। और शाम को ठंड की वजह से ना बनाने का मन ही नहीं करता। और देखो ये सामने खेत है। चलो आपको बताती हूँ ऊपर का नज़ारा। सुबह सुबह सामने का व्यू इतना अच्छा लगता है। और ये भाई इस रास्ते से हम स्कूल जाते हैं, तो रेडी हो जाते हैं फटाफट से, फिर चलेंगे स्कूल। गर्म हो गया है, देखो तो दिख रहा है, दिख गया। दूध गर्म हो गया है। थोड़े बाल गीले हैं तो ये भी सूख जाएंगे। मैं दूध पी लेती हूँ। एक बात यहाँ की बहुत अच्छी है कि दूध
जैसे शहरों में मिलता है उसकी अपेक्षा काफ़ी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूध काफ़ी अच्छा है भाई। प्राइस भी रीजनेबल है और दूध काफ़ी अच्छा है। कभी कभी बाई चांस पता नहीं क्यों हो जाती है मिस्टेक, और मेरा आधा किलो दूध आता है, उसमें इतनी अच्छी मलाई आती है कि अगर जैसे यहाँ पे फ्रीज होता, मुझे घी निकालना होता तो आधा किलो में आराम से 1 महीने में बहुत सारा घी निकल जाता। इतना तो निकल जाता कि मेरे अकेले की रोटी चुपड़ाई में आ जाए। तो बढ़िया दूध पी के फटाफट रेडी होते हैं क्योंकि आज मैं लेट हो गई हूँ और फिर मुझे जाने में भी टाइम लगता है। मैं रेडी हो चुकी हूँ तो चलते हैं अब स्कूल, और रास्ते में चलते चलते करेंगे बातें। वो एक मुझे ना स्टिक लानी पड़ेगी, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फी स्टिक, तो उससे अच्छे वीडियो आएंगे। घर पे तो है ये सब सामान, पर यहाँ पे लाने पड़ेंगे। तो चल भाई, ये देखो ये रूम का लॉक लगा दिया है, चलते हैं अब। और ये मैं रेडी हूँ। तो ये मैं स्कूल के लिए निकल चुकी हूँ अपनी 11 नंबर की गाड़ी से। तो ये मैं आज दूसरी साइड से जा रही हूँ, इधर रोड बन रहा है तो काम चल रहा है। स्कूल पहुँच चुकी हूँ और साइन ऑन कर दिए हैं। प्रेयर हो रही है तो जल्दी से प्रार्थना में चलते हैं। बैग को यहीं पे रखते हैं। ये मेरा स्कूल है, मैंने आपको कई बार बता दिया है, पर ये इतना सुंदर, इतना प्यारा है। यहाँ के लोग, स्टाफ वगैरह और स्कूल भी, किसको बार बार बताने को मन करता है। तो चलते हैं भाई, प्रेयर हो रही है, जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे प्रेयर में। घर में अकेले तो मन नहीं लगता, स्कूल में तो फिर भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सेकंड शिफ्ट में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो बच्चों का पेपर 4:30 बजे पेपर फ्री हो चुका है। बच्चों का सामाजिक का पेपर था, 9th वालों का, मेरी क्लास वालों का पेपर था आज। तो ये बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और मैंने कॉपियाँ कलेक्ट कर ली है। तो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, सेकंड पारी में मेरी ड्यूटी थी, स्कूल से आ गई हूँ अब। स्कूल से आने के बाद बिल्कुल रिलैक्स तब होता है जब अपन घर के टी-शर्ट पजामे वगैरह पहन लेते हैं। बाल ना एक ही बंदे बंदे दर्द होने लग जाते हैं। गर्म पानी चढ़ा दिया है। पूरे दिन जमा पानी पी पी के गला वैसा हो जाता है ठंडा ठंडा। आते से ये गर्म पानी चढ़ा दिया है। अब एक गिलास बढ़िया अच्छा चाय जैसा गरम गरम पीऊँगी तो पूरे दिन जो भी खाया पिया है उसकी चिकनाहट जो भी होगी वो निकल जाएगी। और अभी सूखे कपड़े उठाने हैं। कपड़े सारे सूख गए हैं, इनको उठा के रखना है और मैं कर लेती हूँ कपड़े चेंज, फिर आपको मिलती हूँ। थोड़ी देर ऊपर छत पे चलेंगे, देखते हैं, देखें ना। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे फटाक से फिर से मिलती हूँ। तो अभी बज रही है 7:30 और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई भाई। मैंने बहुत अच्छा किया कि शनिवार को शाम को मैंने कपड़े धो लिए, क्योंकि एक संडे ऐसा हो गया था कि मैंने सोचा संडे को काम करूँगी और संडे को बहुत ख़राब मौसम था, कुछ भी काम नहीं हुआ। इसलिए मैंने कल शाम को ही कपड़े धो दिए थे तो वो सूख गए और देखो आज वैसा ही हुआ है। अभी है ना, मैं बाहर, मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया, वैसे ही कुछ खा पी के टाइम पास कर लिया। दूध पी लूँगी, तांबे के गगरे का पूरा ही पानी गर्म कर लिया, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल पानी पीने की हिम्मत नहीं है। और ये ऊपर का रूम है तो ठंड तो लगती ही है, पर आज ना ठंड इतनी ज़्यादा है कि बस बहुत बुरी हालत है। और अब के घर जाऊंगी तो मैं ब्लैंकेट लेके आऊँगी भाई। आज की ठंड तो इस सर्दी की सबसे खतरनाक ठंड है। इतना पेन रखा है, फिर भी जैसे खिड़की दरवाजे बंद है, पर बोलते हैं ना कि सर्दी के टाइम तो जैसे ये जैसे बिल्कुल कोई छेद में से भी अगर हवा आ रही होगी ना तो उससे भी ठंड लगती है। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है आज। अभी घर पे होते हैं तो चूल्हा जला लेते, गरम गरम कोई चीज़ खाते। यहाँ तो आधे टाइम तो अकेले तो वैसे ही टाइम पास करना पड़ता है, कभी बनाया कभी नहीं बनाया। ओ मम्मी, पैरों में सॉक्स पहन लिए, उनको गैस पट्टी पे ऐसे मतलब गैस जला के तवा गरम करके
और फिर तवे पे, गरम तवे पे से कपड़ा रख के कानों पे, यहाँ पे नोज पे, कान पे, पैरों पे लगाया, फिर भी पैर गर्म नहीं हो रहे और ठंड से सिर इतना दर्द हो रहा है। डेफिनेट कल मौसम बहुत ख़राब रहेगा, इसीलिए अभी 7:30, मतलब हाँ 7:30 से 7:45 मान लो, लगभग 7:45 होने वाली है। और इतनी इतनी ज़्यादा शीत लहर हो रही है, इतना ठंडा मौसम हो गया ना, बता नहीं सकती। बाप रे। मैं सोच रही थी कल संडे है तो अच्छे से तो नींद लेंगे और बढ़िया साफ़ सफाई वगैरह, 8 दिन में 1 दिन ही साफ़ सफाई हो पाती है ढंग से, पर मुझे नहीं लगता कि कल साफ़ सफाई होगी क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और देखो 2nd ग्रेड हिंदी का रिजल्ट आ चुका है, मेरी एक फ्रेंड का हो चुका है, उसका 3rd ग्रेड में हो गया था। 3rd ग्रेड में ड्यूटी कर रही थी, 3 महीने हो गए और अभी उसका 2nd ग्रेड में हो गया। उसका फ़ोन आया था, मुझे बहुत खुशी है। एक स्कूल देख लिया, 3 महीने वहाँ रही, अब 2nd ग्रेड में उसको दूसरी जगह पोस्टिंग मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही है भाई, जब किस्मत साथ देती है ना तब ऐसे ही होता है। फिर आप जितने भी फॉर्म, एक बार नौकरी लगनी चाहिए, फिर आपके रुकावट नहीं आती। बस एक बार जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं होता। और जॉब लगने के बाद देखो आपके आसपास के लोग, उनका व्यवहार, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, दुश्मन दोस्त, सबके व्यवहार में चेंज हो जाता है। आपको सब वैल्यू देने लग जाते हैं चाहे आप कितने अवगुणी होंगे, अगर जॉब लग गई ना तो भाई दुनिया ऐसी है, दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत। पर कोई नहीं, भगवान का नाम लो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, अच्छे कर्म करो, सब कुछ अच्छा होगा, एक दिन अच्छा जरूर आता है। तो भाई आज का ब्लॉग तो ये पूरा दिन ऐसे ही हो गया। मंडे को मेरी डेली लगभग मेरी 3-4 दिन है ना 2nd शिफ्ट में ड्यूटी रही, और अब ना कल संडे है और फिर मंडे को मेरी मॉर्निंग में ड्यूटी है। तो मंडे को तो जैसे मुझे लगभग ना 8 बजे यहीं से निकलना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा 8 बजे के पहले पहले, स्कूल पहुंचना है। सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी है और 8 बजे का तो मैं अलार्म भर के सोती हूँ, पर अब मंडे को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो आज ही भर दूंगी मंडे का अलार्म, भुलक्कड़ बहुत ज़्यादा हूँ, चीज़ों को भूल जाती हूँ। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी टेंशन है ना, जो कि सोचते क्या है होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैं भूलने लगी। तो चलो जैसे भी अच्छा है, राधा रानी की कृपा है, जय बजरंगबली। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग भी गर्मा गर्म बनाइए, खाइए। मैं तो अकेली पड़ी हूँ तो वह जैसे तैसे टाइम पास करती हूँ तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।